नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है निशा की। निशा जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, समझदार, सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन निशा किसी से बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। निशा के कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। निशा की सिर्फ एक ही सहेली थी जो कि बचपन से उसके सबसे ज़्यादा करीब थी, जिसका नाम था प्रीति। निशा और प्रीति दोनों आस पड़ोस में ही रहा करते थे, इसलिए उनकी दोस्ती बहनों से भी ज़्यादा गहरी थी। जब भी कुछ भी परेशानी एक दूसरे को आती, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े रहा करती थी और दोनों एक दूसरे की मन की बातें भी कई बार बोलने से पहले ही समझ जाया करती थी। दोनों का स्कूल एक साथ ही हुआ था और अब कॉलेज में भी दोनों एक साथ ही पढ़ने के लिए आए थे। उन दोनों को वैसे भी साथ रहते हुए कभी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पढ़ाई लिखाई में भी दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे, क्योंकि दोनों पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कॉलेज और पढ़ाई सब कुछ उनके मन के हिसाब से ही जा रही थी। एक बार उनके कॉलेज में इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्शन में एक सीनियर खड़ा था जिसका नाम था रोहन। वो कॉलेज का सबसे चहीता लड़का था और उसको कॉलेज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पहले से ही सपोर्ट था, इसलिए वो आसानी से कॉलेज इलेक्शंस में खड़ा हो गया था, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि जीत तो उसकी ही होनी है। ये अभी कॉलेज के इलेक्शंस के प्रमोशन का टाइम चल रहा था। आज पहला दिन था जब निशा ने रोहन को देखा। रोहन को देखते ही जैसे निशा को उससे पहली नज़र का प्यार हो गया। निशा को पहली बार कोई लड़का इतना पसंद आया। रोहन भी दिल का काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लोगों की मदद भी कर चुका था। कॉलेज में ऐसे भी जब भी किसी को कोई भी परेशानी आती थी तो वो दौड़कर रोहन के ही पास पहुंचते थे और रोहन ये नहीं देखता था कि वो उसके दोस्त हैं या नहीं, वो उसके क्लासमेट्स हैं या नहीं, वो उन्हें जानता है या नहीं। जो भी मदद उससे बन पड़ती वो रोहन किया करता था। निशा सामने खड़ी रोहन को देखे जा रही थी और आसपास के लड़कियों की बातें सुन रही थी कि रोहन कितना अच्छा है। ये सारी बातें निशा के दिमाग में और दिल में घर कर गईं। रोहन ने उसका दिल बिना उससे मिले, बिना उससे बात किए ही जीत लिया था। प्रीति निशा को रोहन की तरफ ऐसी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कहीं ना कहीं प्रीति को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसकी दोस्त को इस लड़के से प्यार हो गया है और प्रीति ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। दोनों घर जाने के लिए जब साथ में निकले तो आज निशा काफ़ी खोई खोई थी। फिर प्रीति ने उसकी इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अरे क्या बात है, क्या बात है, आज किसके ख्यालों में इतना ज़्यादा खोई हुई है मैडम? वो तो हमें भी पता है, ज़रा बता दीजिए, हम अपने दोस्त की पसंद के बारे में उसके मुंह से ही जानना चाहते हैं। ये सुनकर ही निशा शर्माने लगी। निशा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गई। वैसे भी गोरी तो वो थी ही, तो शर्म उसके चेहरे की लाली बनकर तुरंत चमकने लगी और निशा ने प्रीति से वैसे ही शर्माते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा, हाँ ना, तूने सुना ना वो सारी लड़कियां कैसे बोल रही थी, रोहन कितना अच्छा है और पता नहीं क्या उसकी तरफ मुझे खींच रहा है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आ गया। मुझे नहीं पता मैं उससे कभी बात कर पाऊंगी कि नहीं, मैं उसे अपने मन की बात बता पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं उसे अब बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। प्रीति ये बात सुनकर
काफ़ी खुश हो गई क्योंकि उसने भी ये बातें सुन रखी थी कि रोहन सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर प्रीति ने कहा, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, उसके बाद हम कोई ना कोई रास्ता इसके लिए भी निकाल ही लेंगे। अब प्रीति और निशा जब जब कॉलेज जाते, निशा हमेशा ढूंढकर उसे छुप छुप कर देखा करती। कई बार तो निशा ने अपने मोबाइल से चुपके से उसकी फ़ोटोज़ भी निकाल कर अपने मोबाइल में रख ली थी, जिसे वो अकेले में अक्सर देखकर बातें किया करती थी। निशा और प्रीति अक्सर एक साथ रात में घूमने भी जाया करती थीं और मूवीज़ भी बहुत देखा करती थीं। आज उनका रात का नाइट शो देखने का प्लान था और दोनों ने एक साथ घर से ना निकलकर, क्योंकि प्रीति को घर पर कुछ काम था, तो निशा के पिता ने कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें पहले थिएटर पे छोड़ देता हूँ, तुम जाकर टिकट निकाल लो और प्रीति को जब टाइम मिलेगा तो वो आ जाएगी, या अगर वो बोलेगी तो मैं ही उसे छोड़ दूँगा। ये कहकर निशा के पिता ने उसे थिएटर पर ले जाकर छोड़ दिया और निशा ने टिकट्स खरीद कर वहाँ पर खड़े होकर प्रीति का इंतज़ार करना शुरू किया। टाइम काफ़ी बचा हुआ था और निशा अकेली थी, तो उसकी जो आदत अभी बन चुकी थी वही काम उसने वहाँ सड़क पर भी करना शुरू कर दिया। वो बार बार रोहन की फ़ोटोज़ देखती और उससे अपने मन की बातें करती रहती। अचानक जब उसकी नज़र सड़क पे सामने पड़ी तो उसने देखा रोहन सामने से चलता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है। निशा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सकपका गई और शर्म से अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी, लेकिन रोहन सीधा चलता हुआ निशा के ही पास आकर उसके सामने खड़ा हो गया और खड़ा होते ही उससे पूछने लगा, अरे तुम तो हमारे कॉलेज की ही लड़की हो ना? निशा शर्म से उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर रोहन ने पूछा, इतनी रात को अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर निशा ने कहा, मैं अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ, हम यहाँ मूवी देखने के लिए आए हैं। और रोहन से बहुत हिम्मत करके निशा ने एक सवाल किया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रोहन ने कहा, मैं तो इधर ही पास में ही अपने दोस्तों के साथ एक रूम पर रहता हूँ और यहाँ मैं वॉक करने आया था। तुमको मैंने कॉलेज में भी कई बार देखा था, इसलिए मैंने तुमको यहाँ अकेले खड़े देखा तो पूछने चला आया कि तुम यहाँ पर अकेले इतनी रात को क्या कर रही हो। और वो इतनी बातें कर ही रहे थे कि तब तक अचानक निशा की नज़र जब सामने पड़ी तो उसने देखा प्रीति सामने से मुस्कुराती, हाथ हिलाती हुई निशा की तरफ बढ़ती आ रही है। और रोहन ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि निशा जिसका इंतज़ार कर रही थी वो आ चुकी है, तो उसने उसको बिना कुछ बोले वहाँ से जाना ही सही समझा और रोहन वहाँ से चला गया। ये बात प्रीति ने दूर से ही देख ली थी और प्रीति जल्दी से भागकर निशा के पास आई और तुरंत पूछने लगी, ये यहाँ पे क्या कर रहा था? तू इससे बात कर रही थी? क्या बात हुई तुम दोनों में? क्या बात की? जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ। निशा कहती है, अरे थोड़ा सब्र तो कर, बताती हूँ, ऐसी कोई खास बात नहीं हुई थी। उसने शायद मुझे कभी कॉलेज में देखा था, इसलिए उसने देखा कि मैं यहाँ अकेले खड़ी हूँ तो वो मुझसे पूछने चला आया कि मैं यहाँ अकेले इतनी रात को क्या कर रही हूँ। और मैंने बताया मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ और तब तक तू सामने से आ गई, तो वो बिना कुछ बोले ही चला गया। ये बात सुनते ही तुरंत प्रीति ने कहा, क्या बोली तू? उसने बोला उसने तुझे कॉलेज में देखा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी ये जानता है क्या कि तू उससे प्यार करती है, या फिर उसने तुझे कॉलेज में नोटिस किया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, तेरा तो रास्ता आसान हो रहा है। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं निशा के भी मन में गुदगुदी सी होने लगी। उसे भी ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ जो उसे देखती हूँ, शायद वो भी मुझे देखता है, इसलिए उसने मुझे पहचान लिया। फिर इन ख्यालों से निकलते हुए निशा ने तुरंत प्रीति को बोला, वैसे ही तूने आने में बहुत लेट कर दिया है, चल
मूवी निकल जाएगी, अंदर चलते हैं। और दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर मूवी देखने लगे। मूवी देखने के बाद जब वो दोनों थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सामने रोहन खड़ा है। और जब वो दोनों रोहन की तरफ आगे बढ़े तो रोहन ने मुस्कुराकर निशा से कहा, मुझे पता था तुम लोग अगर मूवी देखने गए हो तो तुम्हें निकलते निकलते काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा ऐसे सुनसान इलाके में तुम दोनों को ऐसे अकेले छोड़ना सही नहीं है, इसलिए चलो मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। उन दोनों ने ना करने की कोशिश तो की, लेकिन दिमाग में एक बात और चल रही थी कि जितनी ज़्यादा देर वो साथ में वक्त बिताएंगे, हो सकता है उनकी करीबी उतनी जल्दी बढ़ जाए। इसलिए दोनों ने चुपचाप बिना कुछ बोले हुए हाँ में सर हिला दिया। तीनों साथ साथ थोड़ी दूर तक बिल्कुल चुपचाप चलते रहे। फिर बाद में प्रीति ने ही बात छेड़कर कुछ इधर उधर की बातें शुरू की और अब तीनों काफ़ी खुलकर बातें कर रहे थे। बातें करते ही करते घर आ गया और रोहन ने कहा, ये लो तुम दोनों का घर आ गया है, अब मैं जाता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। निशा कुछ भी बोल नहीं पाई, जबकि वो बोलना बहुत कुछ चाहती थी। वो बस चुपचाप उसे जाता हुआ देखती रही और बिना उसके देखे ही उसके पीछे से हाथ हिलाकर उसे बाय करती रही, तब तक जब तक कि वो निशा की नज़रों से ओझल नहीं हो गया। और प्रीति ने आखिरकार उसका हाथ पकड़कर नीचे किया और उसका मजाक उड़ाने लगी, उससे हंसकर बोलने लगी, अरे अरे मेरी दोस्त तो अब उसकी ट्रेन ट्रैक पे आ गई है, अब तो मुझे लग रहा है तुम दोनों का कुछ ना कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा, उसे तेरी ऐसे ही फिक्र नहीं हो सकती, मैं तो सही बोल रही थी, वो भी तुझे देखता है और शायद वो भी तुझे पसंद करता है। ये सारी बातें सुनकर निशा को मन ही मन काफ़ी खुशी हो रही थी और एक उम्मीद भी जाग रही थी कि शायद वो भी उससे प्यार करता है। इसी खुशी के साथ वो दोनों अपने अपने घर में चले गए और अगले दिन जब कॉलेज पहुँचे तो उन्होंने रोहन को ढूंढना शुरू किया। रोहन वहीं पर था। निशा और प्रीति दोनों ने देखकर मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ हाथ हिलाया, लेकिन रोहन इस तरह से कर रहा था जैसे वो उन्हें अनदेखा करने की कोशिश कर रहा हो। ये बात प्रीति और निशा दोनों को काफ़ी अजीब लगी और उन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर प्रीति ने ही समझाते हुए कहा, अरे हो सकता है अपने इलेक्शंस के कैंपेन में बिज़ी हो और उसका ध्यान ना गया हो, तू इतना सोच मत यार, वैसे भी वो तो कल हमारे साथ इतनी देर टाइम स्पेंड किया, क्या पता वो कॉलेज में ये चीज़ें दिखाना नहीं चाहता हो कि उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है ना, तो इन बातों को समझ थोड़ा। और हम ना उसे कॉलेज में अब परेशान नहीं करेंगे, अगर वो खुद से हमसे बात करने आएगा तो ठीक है, और अगर नहीं आएगा ना तो हम बात नहीं करेंगे, और ठीक है देखते हैं आगे फिर क्या होगा। ये बातें कहीं ना कहीं निशा को सही ही लग रही थी। उसके भी मन में यही आया कि शायद अगर वो कॉलेज की किसी लड़की से प्यार करने लगा और ये बात कॉलेज वालों को पता चलेगी तो क्या पता ये बात उसकी छवि खराब कर दे, इसलिए वो ये दूरियां बना रहा है। इसलिए निशा और प्रीति दोनों चुपचाप अपनी क्लास की तरफ चले गए और क्लास ख़त्म करने के बाद बिना किसी को ढूंढे, बिना किसी से मिले, चुपचाप अपनी घर की तरफ आगे बढ़ गए। और जब वो कॉलेज से काफ़ी दूर निकल चुके थे तब अचानक प्रीति और निशा को पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी जो कि उन दोनों को पुकार रही थी। जब उन्होंने पलटकर देखा तो पीछे रोहन आ रहा था और रोहन ने वही बातें उन दोनों के सामने रखी जो सुबह वो दोनों अपने मन में सोच रही थी। ये बातें बिल्कुल वैसी की वैसी रोहन को सुनाई दे रही थी या फिर रोहन के दिमाग में भी वही बातें चल रही थी जो इन दोनों के दिमाग में थी। ये बातें
उन दोनों ने इतना ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि शायद यही सच है, और वो कॉलेज से घर तक साथ में ही गए। जब वो घर पर पहुँचे तो रोहन उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर अपने रूम की तरफ निकल गया और रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। निशा अपने कमरे में लेटी हुई रोहन के ही बारे में सोच रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अचानक उसे रोहन की बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। निशा तुरंत उठकर अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी। जब उसने देखा तो बाहर बारिश का मौसम हुआ पड़ा था। हवाएं काफ़ी तेज और ठंडी चल रही थी और उसे ऐसा दिखा कि रोहन उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसे हाथों के इशारे से बाहर बुला रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत निकल कर घर के बाहर आ गई, बिना किसी को घर में कुछ बोले और बताए। जब वो वहाँ पर आई तो रोहन ने उससे कहा, निशा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुमको। ये इस बात सुनते ही निशा के मन में तुरंत ये ख्याल आने लगा कि शायद ये भी मुझसे प्यार करता है और अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। ये बात सुनते ही वो शर्माने लगी और उसने कहा, कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन रोहन ने कहा, नहीं, यहाँ पर नहीं, मुझे कहीं और जाना है, किसी अच्छी जगह पर। देखो, मैं गाड़ी भी लेकर आया हूँ, तुम मेरे साथ थोड़ी दूर बाहर घूमने के लिए चलोगी क्या। ये बात सुनते ही निशा ने पता नहीं क्यों और कैसे लेकिन हाँ कर दिया, जबकि ये बात उसे अच्छे से पता थी। ऐसे रात को अकेले घर से बाहर जाना, दूर जाना, वो भी किसी अनजान के साथ, बिल्कुल सही नहीं था। रोहन भी तो एक अनजान ही था ना। अभी उससे मिलते बात करते दिन ही कितने हुए थे। ये दूसरा दिन ही तो था। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं थी, लेकिन निशा चाहकर भी ना नहीं बोल पाई। उसने तुरंत हामी भर दी और रोहन उसको अपनी गाड़ी पे बिठाकर दूर, कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव के लिए लेकर जाने लगा। निशा ना तो कुछ बोल रही थी, ना ही कुछ पूछ रही थी। रोहन ही बस इधर उधर की बातें उससे करता जा रहा था। गाड़ी पर काफ़ी दूर तक निकल आने के बाद आखिरकार निशा ने पूछ ही लिया, हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को। घर अगर वापस लौटने में ज़्यादा देर हो जाएगी तो मम्मी पापा को चिंता होगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है और मैं मेरा फ़ोन भी घर पर ही भूल कर आई हूँ। रोहन ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ अकेलापन ही चाहिए था। ये बात तो सुनकर निशा शर्म से कांपने लगी और इतनी ज़्यादा शर्मा गई कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे इस बात को लेकर क्या जवाब दे। वो बिल्कुल चुप और दुबक के पीछे की सीट पर बैठी रही। वो थोड़ी दूर ही और आगे बढ़े होंगे कि अचानक से निशा की नज़र सड़क के किनारे बने हुए एक छोटे से काली माँ के मंदिर पर गई। निशा ने तुरंत रोहन को बोलकर गाड़ी रुकवाई। रोहन पूछने लगा, क्या हो गया, क्यों गाड़ी रोकने के लिए बोल रही हो। निशा ने कहा, अरे रोको तो फिर बताती हूँ। फिर निशा मंदिर के सामने जाकर बैठ गई और रोहन को उधर देखने के लिए बोलने लगी, लेकिन रोहन उस तरफ नहीं देख रहा था। उसने कहा, मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है, उधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तुम कहाँ बैठी हो। निशा ने कहा, अरे ये मैं तुम्हें इनसे मिलवाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या बोलना चाहते हो। मैं तो इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और ये मेरी माँ हैं जो बचपन से हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मुझे हर चीज़ में मेरी मदद करती हैं, मुझे सलाह देती हैं, तुम एक बार देखो तो इधर। लेकिन रोहन उस तरफ देख ही नहीं पा रहा था। रोहन ने कहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तुम जो भी कर रही हो वो कर लो, मैं उधर से बाथरूम करके आता हूँ। और वो ये बोलकर बाइक थोड़ी दूर साइड में खड़ी करके उधर जंगलों की तरफ बढ़ गया।
अचानक मंदिर के पास की एक झोपड़ी से एक छोटी सी बच्ची निकलकर बाहर आई और उसने कहा, दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो और इतनी रात में कौन यहाँ घूमता है? ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? फिर निशा ने उधर उंगली दिखाते हुए जिधर रोहन गया था कहा, मैं अकेली नहीं हूँ बेटा, मैं यहाँ मेरे दोस्त के साथ आई हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस बच्ची ने पीछे की झोपड़ी की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, मैं इसी झोपड़ी में रहती हूँ। और उस बच्ची के चेहरे पर इतना तेज, इतनी चमक, वो बच्ची इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उस बच्ची को देखकर निशा को एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सुकून सा महसूस होने लगा और निशा ने उस बच्ची का हाथ पकड़कर अपने पास थोड़ी देर बैठने के लिए कहा। फिर निशा ने बताया कि मैं मेरे दोस्त के साथ आई हूँ और मुझे ये माँ का मंदिर दिखा, इसलिए मैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए रुक गई, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आज मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है और ये होने से पहले मैं मेरी माँ का आशीर्वाद नहीं लेती, ऐसा कैसे हो सकता था? वैसे भी मैं बिना मेरे माता पिता को बताए ही घर से बाहर निकल कर आ गई थी। ये बात सुनते ही बच्ची ने तुरंत कहा, दीदी आप यहाँ इनके साथ मत जाओ, आप घर वापस चली जाओ, ये अच्छे नहीं हैं। फिर निशा ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम किसको बोल रही हो बेटा और क्यों अच्छे नहीं हैं? फिर उस बच्ची ने जवाब दिया, आप जिनके साथ आए हो वो अच्छे नहीं हैं और वो नहीं हैं जिनको आप पसंद करती हो, ये तो कोई और ही हैं। ये आपको बेवकूफ़ बनाकर आगे जो एक तालाब है वहाँ तक लेकर जा रहे हैं। हम यहाँ माँ की सेवा करते हैं, हमको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन सही है और कौन नहीं। आप ना अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं करते हो तो यहाँ पे बस माँ के चरणों का जो सिंदूर है और ये जो काजल है ये आप अपनी आँखों में लगाओ, आपको भी दिखाई देगा जो हम देख सकते हैं। निशा ने तुरंत वैसा ही किया। निशा ने माँ का काजल उठाकर अपनी आँखों में लगाया। वहाँ से सारा छल गायब हो चुका था, क्योंकि वो एक छलावा था जिसकी ताकत, जिसकी शक्ति सबसे ज़्यादा पानी के पास होती है। वो निशा को वहीं ले जाकर छल से मारने वाला था। ये रोहन नहीं था, इसलिए रोहन कॉलेज में ना तो निशा को पहचान पा रहा था और ना ही प्रीति को। ये सारी बातें अब निशा को समझ में आने लगी। निशा तुरंत वहीं माँ के मंदिर के आगे बैठकर रोने लगी और वो बोलने लगी, अब तो मैं घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं घर वापस कैसे जाऊँगी इतनी रात को? मेरे पास ना तो मेरा फ़ोन है और ना ही घर जाने का रास्ता अब मुझे याद है, क्योंकि मैंने आते वक्त तो रास्ता भी नहीं देखा। ये सारी बातें सुनकर बच्ची ने बड़े प्यार से कहा, आप किस बात की चिंता कर रहे हो दीदी? आप चलो मेरे साथ मेरे घर पर, वहीं रहना, वहाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता और सुबह होगी तो यहाँ से आपको कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, आप चले जाना। ये बात सुनते ही निशा ने यही सही समझा। जब निशा उस बच्ची के साथ आगे बढ़ती जा रही थी तब उसे बार बार रोहन की आवाज़ पीछे से आ रही थी, लेकिन बच्ची ने कसकर निशा का हाथ पकड़ा हुआ था और ये कहा, चाहे जो हो जाए आप पीछे मुड़कर मत देखना, वरना शायद आप उसका रूप देखकर डर जाओगे। इसलिए निशा ने उस बच्ची की बात मानी। निशा ने पीछे पलटकर एक बार भी नहीं देखा। वो चुपचाप उस बच्ची के साथ उसकी झोपड़ी में जाकर सोने लगी और उसे बहुत आराम की और चैन की नींद भी आ गई। अचानक सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा वो झोपड़ी पूरी तरह से खाली थी, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर चारों तरफ ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिला। निशा को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि उसकी माँ काली ने ही उसकी रक्षा की थी।
शायद वो ही उस बाल रूप में आई थी निशा को सच्चाई दिखाने के लिए। और ये बात सोचते ही निशा ने तुरंत हाथ जोड़कर माँ का ध्यान किया। माँ के मंदिर के आगे सामने बैठकर उनको फिर से प्रणाम किया और वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ इधर उधर घूम रही थीं। उनसे रास्ता पूछते, मदद मांगते निशा अपने घर पहुंच गई। जब निशा अपने घर पहुंची तो उसके घर वाले, प्रीति और प्रीति के घर वाले सब लोग काफ़ी परेशान थे। निशा ने सारी बात सबको बता दी और सब ने माँ का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से निशा ने कभी भी अपने आसपास कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं की। हाँ, कभी कभी आज भी निशा को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब रोहन की, जो उसे उसके नाम से उसी दिशा से पुकारा करता है जिधर वो उसे लेकर गया था। लेकिन निशा अब किसी छलावे के छल में फंसने वाली नहीं है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।